मॉर्निंग। आज की वीडियो रहेगी क्लास 11th के लिए और क्लास 11th की करेंगे हम मैथ सब्जेक्ट की प्रश्नावली समुच्चय को। पहली प्रश्नावली है और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ का मतलब जैसे ये दो समुच्चय हैं, ये कॉमन होता है ना, सिर्फ इसकी बात है, ठीक है। और ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी में तो क्या है, सारा ही ए यूनियन बी में तो है ये सारा ही, जितना ये जो ग्रीन वाला है इसके अलावा ये येलो वाला है, ये सारा मिला दो टोटल, ये भी मिला दो मतलब। और जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके अंदर ओनली कौन सा है, ओनली ये वाला शामिल करना है, ठीक है। तो कह रहे ए और बी में उभयनिष्ठ है। ए ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का प्रयोग सर्वनिष्ठ को निरूपित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, मतलब दोनों में, अगर ए और बी दोनों में है तो वो सर्वनिष्ठ होगा, ठीक है। और प्रतीकात्मक रूप से इसे ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब देखो, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स कोई है, एक्स ए में भी और एक्स बी में भी, तो ये अभी इसी में हो सकता है और कोई तो हो नहीं सकता। चलिए उदाहरण जो 12 हैं, समुच्चय और बी पर विचार कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 12 देखते हैं, पहले कहाँ है उदाहरण 12। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 6 8 यहाँ भी आ रहा है, 6 8 यहाँ भी आ रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 6 और 8 होगा, 6 और 8। ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 6 और 8। उदाहरण 16, उदाहरण 14 की एक्स वाई पर विचार कीजिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। उदाहरण 14, उदाहरण 14 इनमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन गीता यहाँ है, गीता यहाँ भी है, और कुछ कॉमन है कोई नहीं, तो गीता इंटरसेक्शन आ जाएगी। ये रहा एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगी, गीता। अब मान लीजिए 17वां प्रश्न ये दिया हुआ है, ए बराबर इतने हैं, बी बराबर इतने हैं, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो इसमें कॉमन देखो कौन कौन है, 2 3 कॉमन 5 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। बी सारा सारा है इसमें, मतलब ये देखो बी उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय किसका, ए का, बी इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, सीधा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा 6, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से हम ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स ए में भी और एक्स बी में से। छायांकित भाग में ए बी के सर्वनिष्ठ को प्रदर्शित करते हैं, ये बताई दिया मैंने। ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, फाई मतलब खाली हो, तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 2 4 6 8, 1 3 5 7, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो क्या होगा, खाली होगा, खाली का मतलब फाई, ये आ गया। तो इसमें क्या करें, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, उपयुक्त समुच्चयों को केवल वेनारक द्वारा निरूपित, असंयुक्त समुच्चयों को वेनारक द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसा आकृति 1.6 में दिखाया है। उपयुक्त आरेख ए और बी के असंयुक्त समुच्चय है। सर ये वेनारक है, ये वेनारक होता है, इधर ये चित्र बने हुए सारे वेनारक होते हैं, ये वेनारक है चित्र। अब यहाँ देखो, सर्वनिष्ठ संक्रिय गुणधर्म, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन है, एक ही बात है, क्रम ही नहीं होता होगा। और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी है ना, तो ऐसे बी और सी का कर दो, इंटरसेक्शन ए का कर दो, इंटरसेक्शन। इसके अलावा फाई इंटरसेक्शन ए फाई होता है, तो और यू इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यूनियन में तो सारे आगे ना, ए इंटरसेक्शन ए होता है, और ये अच्छा ये इधर बता रहा है फाई और यू के नियम और अक्षम नियम, ये वितरण का या बंटन का नियम। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ए और बी का करें तो ए इंटरसेक्शन बी, और ए और सी का करें तो ए इंटरसेक्शन सी, और ये बीच वाला ये यूनियन। ये कौन सा नियम है, वितरण या बंटन का नियम।
अर्थात इंटरसेक्शन वितरित होता है यूनियन पर। नीचे दी गई आकृतियों में सरलता से देख सकते हैं। देखो ये दिए हुआ है, क्या बी यूनियन सी है? और क्या ए इंटरसेक्शन बी है? ए और बी के बीच का ये क्या है? ये देखो बी यूनियन सी करो। बी यूनियन सी कैसे कर सकते हैं? अच्छा चलो बी यूनियन सी, हाँ सही है। बी यूनियन सी सारा लिया और इस सारे का इंटरसेक्शन किसके साथ करें? ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी का मतलब ये सारा ले लिया मान लो, है ना। अब सारे में से ना सिर्फ कॉमन जो कॉमन ए के साथ है ना, ए इंटरसेक्शन मतलब इस सारे में ए में कितना है वो मतलब इसका मतलब ये हुआ। देखो बी और सी सारा लिया। आपको ऐसा लग रहा है कि सर सारा तो नहीं दिखाया, इतने दिखाया। मैं कहूँ सारे में से ना सिर्फ उतना दिखाना है जो एक के अंदर है, ठीक है। इसका देखो ये बताओ, ये तो इंटरसेक्शन सी में है और कहीं नहीं है। इसका बिना देखे ये बताओ ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? ए बी और सी है तो तीनों में ही है। वो सेम ऊपर वाला होगा ना। हाँ। देखो हाँ ये ए यूनियन बी, ये लगभग ए में तो सारा ही है। ये लगभग सेम नहीं है दोनों चित्र, पर इसको लिखने का तरीका देखो। इसका अंदर गुणा कर दो, ए यूनियन बी। ये मतलब बी यहाँ पे ये सेम ही है। हाँ सेम है। तो अंदर हो गया ना ए इंटरसेक्शन बी, ये बी चलो निशान यूनियन। हाँ। और ए इंटरसेक्शन सी, तो वो ये सेम ही है। सेम ही चीज़ है। समुच्चयों में अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ए और बी के इसी क्रम में लिया जाए प्रतीकात्मक रूप से ए माइनस बी लिखते हैं, ए अंतर बी पढ़ते हैं। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए निकालो। पहले ए माइनस बी निकालते हैं। जो ए में है बी में नहीं है। याद है पेपर में? मैंने किया था। हाँ देखो जो क्या कह रहे हैं, जो ए में है पर किस में नहीं है? बी में नहीं है। तो बी में देखो 2 4 6 8 2, पहले जो बी में नहीं है बस वो ही देखना है। ए किधर है? गया नहीं है। और 3 इधर है? गया नहीं है। 5 भी नहीं है। 5 नहीं है। बस जो नहीं है वो लिख दो बस। होने से कोई मतलब नहीं है। और जो नहीं है 1 3 5 समुच्चय ए में है बी में नहीं है, तो ए माइनस बी। पर उल्टा करो, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब जो बी में ए में नहीं है, बी में है पर ए में नहीं है। 2 तो है, 4 भी है, 6 है और 8 नहीं है। 8 सिर्फ 8 हो जाएगा। तो अब बताओ ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होता है क्या? नहीं होता ना। तो ए माइनस बी माइनस बी नॉट इक्वल, ठीक है। मान लीजिए वी जो है ना, वी वोवल ए ई आई ओ यू और बी है ए आई के यू, बी माइनस ए। तो मतलब जो वी में है पर बी में नहीं है। देखो ए इसमें भी है, ई इसमें नहीं है ना, तो ई ले लिया। आई इसमें भी है, ओ इसमें नहीं है, ओ ले लिया। यू इसमें ई ओ ले लिया। ई और ओ, ठीक है। क्योंकि ई ओ समुच्चय वी में है किंतु बी में नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? और उल्टा करें, बी माइनस यू जो बी में है पर यू में नहीं है, वी में नहीं है। बी में है वी में नहीं है। देखो ए के ही है, इसमें बचा के बचा है तो के आ गया। अब क्योंकि समुच्चय के बी में नहीं है परंतु किसमें है? बी में है परंतु वी में नहीं है। हम नोट करते हैं कि वी माइनस बी और बी माइनस वी समुच्चय निर्माण संकेतन का प्रयोग करते हुए समुच्चय बी के अंतर की परिभाषा को पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं। ए माइनस बी तो मतलब एक्स जो है ना वो ए में तो है लेकिन नहीं है, नॉट इक्वल इसमें बी में। बन गया। ये देखो ये समुच्चय के रूप में ए माइनस बी ए में तो है लेकिन किसमें नहीं है? बी में नहीं है। ये खाली दिखाना पड़ेगा, तो ए माइनस बी हो गई है। अब और क्या दिया मैं? दो समुच्चय ए और बी के बीच अंतर को वेन आरेख द्वारा दिखाया जाता है और छायांकित भाग में ए और बी के अंतर को दर्शाता है। देखो ये तो ए माइनस बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ये बाकी सारा क्या हो गया? बी माइनस ए का मतलब होगा कि जो बी में है लेकिन किसमें नहीं है? ए में नहीं है। तो यहाँ देखो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त है। तीनों आपस में कोई लेन देन नहीं है क्योंकि ये ए माइनस बी का इससे कोई लेना देना नहीं, इसका दोनों से कोई लेना देना नहीं और इसका इन दोनों से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तीनों अलग है। देखो इसका इन दोनों से लेना देना है क्या? कोई मतलब नहीं है। इसका इन दोनों से नहीं है और इसका इन दोनों से नहीं है। देखो ये कौन से हैं? असंयुक्त होते हैं अर्थात इनमें किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है, मतलब फाई होता है। मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है, फाई है। चित्र 1.9 की बात कर रहा है। ये कौन सी 1.4 करना
कल करके लाना 1.4। ओके 1.5 कौन सा समुच्चय का पूरक, ये अपने कल करेंगे, कल ये प्रश्नावली एंड कर देंगे। 1.5 5 तक ये ज़्यादा ही है, 5 तक ही है बस। बस कल ना की कर देंगे इसको। आज के लिए इतना ही। ये थी भी क्लास 11th की प्रश्नावली। कौन सी? क्लास 11th की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है समुच्चय। अच्छा। तो आज इसी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।